कि कैसे बेनिडिक्शन या कोई भी आशीष वचन जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। हम देख रहे थे कैसे कि बहुत सारे मसीह लोग बेनिडिक्शन को केवल एक मंत्र के समान इस्तेमाल करते हैं, और जब भी बेनिडिक्शन का समय हो तो उनको ऐसा लगता है कि चर्च खत्म होने का समय हो गया। लेकिन बेनिडिक्शन उससे बढ़कर है, आशीष वचन उससे बढ़कर है। हम लोग देख रहे थे कि कैसे आशीष वचन आपके जीवन में प्रभाव डालती है और आपके जीवन को हर एक पल एक अलग स्तर पर ले जाया जाता है केवल आशीष वचन के द्वारा। फिर हमने देखा कि कौन आशीष दे सकता है। फिर हमने देखा कि अगर कोई आशीषित नहीं है तो आप उसको आशीष नहीं दे सकते। फिर हमने थोड़ा सा प्रकाश इस पे भी डाला था कि कौन आपको आशीष दे सकता है। हमने इब्रानियों की पत्री से पढ़ा और हमने पाया कि जो छोटा है वो बड़े से आशीषित होता है। और लास्ट सप्ताह हम लोग देख रहे थे कि कैसे कुछ लोगों ने जब चाहा कि इजराइल को श्राप दें तो भविष्यवक्ता कहने लगा कि जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसको मैं कैसे श्राप दे सकता हूं। तो ये सामर्थ है आशीष के वचन का। हमेशा याद रखें, आशीष वचन माध्यम है आपको समृद्धि की ओर बढ़ाने का। I'm telling you, मैं वापस बोल रहा हूं, आशीष वचन एक माध्यम है आपको समृद्ध बनाने के लिए। And if you still don't understand this, अगर आप अब भी ये नहीं समझते हैं, आपको कोई भी समृद्ध नहीं बना सकता है, ना आत्मा में, ना प्राण में, ना शरीर में, ना संबंध में, कोई भी नहीं बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है विवाह चर्च में क्यों की जाती है? क्या आपने कभी इसके ऊपर प्रकाश डाला है? विवाह के कुछ दिन के बाद में लोग जाते हैं, कोर्ट मैरिज वापस करते हैं, रजिस्ट्रेशन वापस करते हैं। लेकिन कलीसिया के अंदर केवल एक सर्टिफिकेट के अलावा भी पासवान आपके ऊपर हाथ रखकर आपको आशीष देते हैं। क्यों देते हैं? कानून के हिसाब से आपको तो पति पत्नी बने रहना है, आप उस संबंध का गलत फायदा नहीं उठा सकते हैं कानून के हिसाब से भी। लेकिन पासवान खड़े होकर क्यों आपके ऊपर आशीष की घोषणा करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है किसी भी विवाह में, किसी भी जाति के विवाह में जब दो व्यक्ति को खड़ा किया जाता है और उनके ऊपर केवल वचन का प्रयोग किया जाता है और पति पत्नी बन जाते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहां तक कि आपका विवेक भी गवाही देता है कि अब उस औरत के साथ में रात को सोने में आपको कोई भी दोषीपन की भावना महसूस नहीं होगी जो पहले होती थी। क्या हो गया? आशीष वचन जो आपके ऊपर दिए गए हैं वो प्रकट होने लगे हैं। जब आप वेश्या के पास में जाते हैं सोने के लिए और वहां से आप जब वापस आते हैं, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक आप पर दोष लगाता रहता है। लेकिन आप वही बात जब आप विवाह में लेते हैं, विवाह में दो व्यक्ति खड़े हुए, एक औरत और एक मर्द। अब जब उनके ऊपर आशीष वचन का प्रयोग किया जाता है और जब वो अपने कमरे में होते हैं और जब अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर दोषीपन की भावना नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उनके ऊपर आशीष वचन का प्रकटीकरण होने लगा है। यह प्रभाव है आशीष वचन का जो हम विवाह में देख सकते हैं खुले रूप में। इसीलिए मुझे विवाह का उदाहरण देना पड़ा। लेकिन बाकी क्षेत्र में हम हर एक बार इसको बहुत ही हल्के रूप में लेते हैं, बहुत हल्के रूप में लेते हैं। याद रखना, जब विवाह होती भी है
तो सर्टिफिकेट बाद में दिया जाता है, पहले घोषणा किया जाता है कि अब से आप पति पत्नी हैं। कागज में लिखे हुए कुछ शब्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्क पड़ता है वो ये कि किसी ने आपके ऊपर घोषणा की है, कोई अधिकारी ने आपके ऊपर घोषणा की है कि अब से आप पति पत्नी हैं, और वो सील लग चुका है आपके विवेक पर, और फिर आप सोचने लगते हैं कि हम पति पत्नी हैं। तो आशीष वचन के कारण आपका विवेक भी प्रभावित हो चुका है, और फिर आप 40 साल 50 साल 60 साल एक दूसरे के साथ में बिताते हैं, नहीं चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि आपके विवेक के ऊपर आशीष वचन के कारण ठप्पा लग चुका है। सो आशीष वचन का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और यही प्रभाव दूसरे जगह पे भी लगता है, लेकिन आप उस प्रभाव को अपने विवेक में लगने नहीं देते हैं। जरा सोचो, जिस आशीष वचन ने आपको कह दिया कि अब से आप पति पत्नी हैं, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, वो जो दीवारें थी आपके विवेक के आसपास में कि आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, उस आशीष वचन के कारण वो दीवार भी टूट जाती है। आप अपने पत्नी से मेल करते हैं और आप बच्चे पैदा करते हैं। जरा सोचो, अगर वही आशीष वचन को अगर हम हर एक क्षेत्र में बहुत ही गंभीरता पूर्वक लें तो हमारे जीवन में क्या होगा। हर एक रविवार आपका पासवान आपको कहता है आशीषित हो, और अगर आप सोचो उस बात को आपने विवेक में ले लिया हो और आपको पता हो कि मैं आशीषित हूं, और आप वैसे ही कदम उठा रहे हो, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन होता क्या है, आप बिल्कुल उस बात को विवेक में नहीं रखे हुए, आप इसीलिए परिवर्तन नहीं देखते। मैंने बार बार कहा है, बेनिडिक्शन के समय में लोग बाइबल खोजते हैं, लेकिन हम क्यों आते हैं चर्च? क्योंकि जब आप चर्च आते हैं, वहां पर कोई खड़ा है उन आशीषों को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए। आप तो आशीषित हैं। इतना जरूरी है। और लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि कैसे अगर आप आशीषित हैं तो आपको कोई भी श्राप नहीं दे सकता है। कितने लोग यहां पे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं? राइट? आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उद्धारकर्ता के रूप में। I'm telling you, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप श्राप के भागीदार नहीं हो सकते। तो लोग क्या सोचते हैं कि आशीष वचन जो है केवल एक मंत्र है, एक शब्द है। बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी सच्चाई है। जब कोई आपको यहां से बोल रहा परमेश्वर आपको आशीष दे, ये सच्चाई है आपके जीवन की। अगर आप उस सच्चाई में नहीं चलना चाहते हैं, इट्स ओके, फिर लाजरस बन जाए आप। लेकिन आशीष वचन आपकी जीवन की सच्चाई है। बाइबल हमें दो भाइयों के बारे में कहानी बताती है। इन दो भाइयों का नाम था एसाव और याकूब। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन एसाव बहुत भूखा था, और वो याकूब के पास में आया, कहा कि तेरे पास में खाने के लिए क्या है, मुझे चाहिए। याकूब ने कहा मैं क्यों दूं? तो कि देख मैं भूखा हूं, मुझे कुछ तो दे खाने के लिए। तो कहता है कि अपना, तो याकूब कहता है कि अपना पहलौठा का अधिकार मुझे दे दे। एसाव कहता है कि जब मैं भूखा हूं और मरने पे हूं तो पहलौठा का अधिकार लेके मैं करूंगा क्या? ले ले। और उसने उसको दाल दिया खाने को।
एसाव ने दाल लिया, खाया, पेट भर गया, डकार मारा। डकार के साथ में मानो उसका सब कुछ चला गया। बहुत दिनों के बाद में मेरा सवाल आपसे यह है, क्या एसाव ने कोई पेपर वर्क किया था? इट वॉज होंठ। ये आपका होंठ था, ये एसाव का होंठ था। हम में से कई विश्वासी को लगता है विश्वास का वचन क्या है, आशीष का वचन क्या है, और वो बार बार गुमा देते हैं। आशीषित हो आपका रोना धोना आपके लिए रोते रहो। You know what I will do? I will always enjoy my life. मैं एंजॉय करता रहूंगा। आप क्या बोल रहे हैं मुंह से? एक्चुअली आपकी जो शब्द हैं वो आपकी सीमाएं हैं। और मानो जैसे आप कदम बढ़ाते हो और आप अपने सीमाओं को बड़ा करते रहते हो। जिस समय आपने अपने शब्द अपने पांव बढ़ाए और आपने शब्द केवल यहां टपकाए हैं, आप केवल वहीं रहेंगे। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पैसा कमा के आप जाएंगे कहां पर? पैसा कमाकर आप जाएंगे कहां पर? ज्यादा पैसा होने का मतलब कतई नहीं है कि आप फलवंत हो रहे हैं। आपके पास में पैसा हो सकता है, लेकिन डर के कारण आप घर में दुबक कर बैठे रह सकते हैं। और हम तो उकाब के समान हवाओं में उड़ने वाले लोग हैं। हमारी हड्डियां टेढ़ी नहीं होगी, सीधी है रॉयल एनफील्ड में बैठकर मिशन में जाने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैं अपने शरीर को तैयार कर रहा हूं ताकि जब मैं 80 साल का भी हो जाऊं तो प्लेन में बैठकर आज यहां पे प्रचार करने जाऊं और दिन में वहां पे प्रचार करूं और शाम को वहां पे प्रचार करूं। एक दिन में 3 देश घूमने जाऊं। okay. ऐसा ही होगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ। आपको डर मुबारक हो, आपको आपके पके बाल मुबारक हो, आपको आपकी अंधी आंखें मुबारक हो, आपको आपके टूटे हुए पैर मुबारक हो, आपको आपके डायबिटीज मुबारक हो। मेरा घराना भला चंगा रहेगा। See, that is the fruit of your mouth. आप बोलते हैं कि भाई मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे वो सब गया बगल में। आपका परमेश्वर मरा नहीं है, आपका परमेश्वर जीवित है। तो ऐसे बात मत करें क्रिश्चियन लोग जैसे आपका परमेश्वर ही मर गया। तुम्हारा तो बेल भी नहीं होगा, संभल के रहना। परमेश्वर ने हमारे कलीसिया के लिए भविष्यवाणी किया है। जो आप लोग बोलते हैं ना कभी कभी बेल नहीं होगा, वो बेल देने वाले ये फर्स्ट चेयर में बैठे रहेंगे। नहीं तुमको कॉलर पकड़ के ना वो जेल के अंदर, वो जेलर यहां पर बैठा रहेगा। नहीं वो आपका थाना में रिपोर्ट हो जाएगा, वो रिपोर्ट बनाने वाला यहां पे बैठा रहेगा। That is the prophecy. That's where I'm looking at. Okay, वहीं पर मैं देख रहा हूं। लेकिन अगर आपको अभी पकड़ के डाल दिए, आप भाग सकते हैं, मैं नहीं भागूंगा। मैं सब कुछ अपना इसीलिए नहीं छोड़ा, अपनी जवानी परमेश्वर। मैं हमेशा परमेश्वर से एक बात कहता हूं, प्रभु मैंने जवानी इसीलिए नहीं त्यागी है कि दूसरों के समान बैठ कर है ना लॉकडाउन में मच्छर मारो। नहीं, मैंने अपनी जवानी इसीलिए खत्म नहीं की है कि लॉकडाउन में जो सब लोग थाली बजा रहे हैं तो मसीह लोग भी बैठ के थाली बजा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। लॉकडाउन में हम उकाब के समान उड़े हैं। आप लॉकडाउन टूटने में है तो आप मेरे पांव में जंजीर डालना चाहते हैं, नहीं होगी।
कई सालों से कई लोग बोलते हैं देख लेंगे तुमको हम जब तुमको ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कुछ नहीं करके घर के अंदर दुब के रहने से अच्छा कोरोना से मर जाओ। कम से कम इससे अच्छा होगा कि भाई साहब की मृत्यु कैसी होगी, वो ज्यादा खा लिया था तो पेट खराब होके मर गए। आप यहीं पर हैं, भाई साहब ने ज्यादा खा लिया था पेट खराब होके मर गए। एक मृत्यु आपके सामने ये रखी जाए, और एक मृत्यु ये कि इन्होंने सैकड़ों कोविड-19 पेशेंट को चंगाई दी, और जब जब 2021 को चंगाई देने गए थे तो खुद मर गए। कौन सा मृत्यु आप चुनेंगे? दूसरी वाली मृत्यु चुनेंगे। आपको मुबारक हो, लूज मोशन से मरने वाली मृत्यु आपको मुबारक हो, मैं नहीं चाहता हूं। हमने लॉकडाउन में बहुत सारे कोविड-19 पेशेंट को सही किया है बाय प्रेयर। आपको मुबारक हो, आपका डर। बी इन योर हाउस। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी, मैं बोल रहा था, आपके जो शब्द हैं वो आपकी सीमाएं हैं, और आप अपनी सीमाओं को खुद तय करते हैं। तो एसाव ने अपने शब्द से सब कुछ दे दिया, अपना पहलौठा का अधिकार दे दिया। याकूब चालाक था। याकूब को आशीष वचन के सामर्थ का मतलब पता था। याकूब ने उससे पहला उठा अधिकार ले लिया, और ऐसा आपको लगा कि वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। नहीं, केवल शब्द के कारण एसाव का पहला अधिकार जाता रहा। बहुत दिनों की बात हुई जब इसहाक ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, एसाव को बुलाया अपने पास में, और कहा बेटे मैं तुझे आज आशीष देना चाहता हूं, तो जा अपने जंगल में जा और शिकार कर, मेरे लिए शिकार लेकर आ, मैं खाऊंगा, तृप्त होऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। अब ये बात उसकी मां ने सुन ली, ये बात उसकी मां ने सुन ली, और उसकी मां ने जाकर याकूब को बताया कि तेरा बाप ऐसा ऐसा करने वाला है। तो याकूब ने कहा तो फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो बोला कि मैं एक आइडिया देता हूं, जा जंगल में दौड़ के जा, शिकार लेकर आ, और मैं तब तक बना देता हूं। मतलब याकूब को खाना भी बनाना नहीं आता था, तो बेचारे को बनाना भी नहीं आता था खाना। उसकी मां ने कहा मैं बना देता हूं, तू क्या कर, जा और उसका खाल अपने अपने शरीर में रख ले, और उसका खाल, मरे हुए बकरे का खाल, बछड़े का खाल, वो अपने शरीर में रख लेता है और अपने बाप के पास खाना ले जाता है, उसकी मां का पकाया हुआ, और बोलता है पापा। तो इसहाक बोलता है कौन? मैं हूं एसाव। तो बोलता है थोड़ा सा नजदीक आ जाए, क्योंकि बाप है, बचपन से उसकी आवाज को सुनता आया है। नजदीक आ बेटा, छू के मुझे देखने दे। तो छुआ तो एसाव क्या था, पूरा बाल वाला व्यक्ति था, और याकूब एकदम एक नंबर का, एकदम हैंडसम। तो ऐसे जाता तो पकड़ लेता उसका बाघ। तो एसाव क्योंकि शिकारी था, याद रखना, तो उसको छूता है तो बोलता थोड़ा सा और नजदीक आ जा, मुझे सूंघने दे, क्योंकि वो ऐसा बदबू मारता था। क्यों? क्योंकि दिन भर शिकार करता रहता था, नहाता नहीं था। मतलब मुझे नहीं पता नहाता नहीं था या था, लेकिन शिकार में रहता था। तो जब सूंघा तो उससे जानवरों की बदबू आई। अभी मारकर लेकर आया तो ऑफ कोर्स आएगी। तो नहीं, हाँ। फिर वो बोलता है तेरा आवाज तो एसाव के जैसा लगता है, लेकिन छूने से याकूब के जैसा लगता है तेरी आवाज, छूने से तो तू एसाव के जैसा लगता है। अच्छा चल दे दे मुझे खाने को। तो वो खाता है और उसको आशीष देता है याकूब को, उसको आशीष मिलती है। मैं आज आपके आगे आशीष नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो आशीष उसको देती है, वो देता है।
वही आशीष के विषय में गिनती के पुस्तक में लिखा है कि जब वो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने जाता है तो कहता है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है मैं उसको कैसे श्राप दे सकता हूं। ये वही उसी आशीष के बारे में बात कर रहे हैं। तो याकूब ने इसहाक ने याकूब को आशीष दी ये जानते हुए कि वो एसाव है। अब थोड़ी देर के बाद में बेचारा एसाव घूमते आता है खाना लेकर और बोलता है पिताजी, और पिताजी बोलते हैं कौन? मैं एसाव आपके लिए खाना लाया हूं। और जब वो सुनता है बात तो वचन कहता है वो अंदर से कांप जाता है। पढ़े मेरे साथ में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 27 पद 33 लिखा है, तब इसहाक ने अत्यंत थरथरा कर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? क्यों वो थरथरा कर कांपते हुए कहा? क्यों वो कांपा? क्योंकि इसहाक को आशीष के शब्द का सामर्थ पता था। उसको उसके शब्द का सामर्थ का पता था। कौन था जो अहेर मार के मेरे पास में ले आया? मेरा सवाल आपसे है, क्यों इसहाक कांपा? क्योंकि उसको पता था उसने जो मतलब इसहाक को यह भी नहीं पता था कि उसने सच में याकूब को आशीष दी है। उसको लगा कि कोई दूसरा आकर आशीष चुरा कर ले गया। क्या यह आशीष डॉक्यूमेंट में था? नहीं, शब्द में, शब्द के सामर्थ, आशीष वचन का सामर्थ। और फिर कई क्रिश्चियन लोग रोते हैं, पता नहीं है मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे परिवार में शांति नहीं है, मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितना परमेश्वर के वचन के को और उसके आशीष के वचन को वैल्यू दिया है? आगे यहां पे लिखा है, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। इंग्लिश में लिखा ये, एंड ही शैल बी ब्लेस्ड। मैंने उसको आशीष दी है और उसको आशीष लगी भी रहेगी। और जब आप जाकर आशीष पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसहाक ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया, उसको खजाना दे दिया।